because I am a sensitive skin person and a combination skin person. Hello lovelies, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक रिव्यू। समर है, काफ़ी धूप है, सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो मस्ट है। वैसे तो खैर विंटर्स में भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, बट समर्स में तो प्लीज़ किसी भी वजह से उसे मिस मत करना। तो आप लोग को याद है मैंने कुछ टाइम पहले आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करी थी अपने डॉक्टर शेथ के सनस्क्रीन की। उसमें बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो मैंने मंगाए थे 2 सनस्क्रीन एंड दीज आर द 2 सनस्क्रीन्स आई बॉट। हमने साथ में अनबॉक्सिंग करी थी और मैं तब से इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम नाउ बैक विद रिव्यू। सो very honestly this ceramide and vitamin C sunscreen did work wonder on my skin. So when I say wonder मतलब कि मैंने इसे लगाया और उसके बाद of course मुझे कोई टैनिंग ऐसी कोई देखने को नहीं मिली, ना ही कुछ मुझे ब्रेकआउट्स मिले। मुझे अपना स्किन बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें नो वाइट कास्ट मेंशन नहीं है, बट अगर ये कोई वाइट कास्ट देता भी है तो वेरी माइल्ड, मतलब इसे मुझे बहुत ही माइल्ड। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो यू कैन यूज दिस, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा वाइट कास्ट में। सो दिस वन आई रियली लाइक इट। इसमें कोई खुशबू नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है ये, और मतलब आप लगाते हो आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि हैवी आपने कुछ फेस में कुछ भारी लगाया है, कुछ लेयरिंग की है, कुछ नहीं। एंड द अदर वन वॉज हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। I'm sorry to say this one disappointed me. It is fragrance free, it is light to the skin and it also claims to be of no white cast. And of course ये कोई white cast नहीं था, but the reason it failed for me is जैसे मैंने इसको लगाया उसके थोड़े टाइम बाद मेरे चेहरे पे छोटे दाने आ गए, राइट? जो जनरली होता है सेंसिटिव स्किन के संग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं सूट करेगा यू गेट छोटे ब्रेकआउट्स, छोटे बिल्कुल। तो वही हुआ, मैंने इसको यूज़ किया और हुआ कि मुझे ब्रेकआउट्स आने लगे। बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव स्किन पर्सन एंड अ कॉम्बिनेशन स्किन पर्सन, तो मतलब दोनों ही जो मेरा स्किन वेरिएंट है बहुत ही अच्छा नहीं है। सो होता क्या है कि मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मैं उसके संग अपना पुराना रिजीम, अपने बाकी जो स्किन केयर, जैसे मान लो जो मेरा मॉइस्चराइज़र है, मेरा टोनर है या कुछ भी और, मैं वो ही रखती हूँ जो पुराना चला रही हूँ। द रीज़न इज़ कि जो मैंने नया प्रोडक्ट यूज़ किया है अगर मुझे स्किन में कोई इरिटेशन देगा या कुछ भी ऐसा देगा जो साइंस देगा कि मुझे वो नहीं सूट कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पुराने प्रोडक्ट्स तो मुझे सूट कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग देम, बट दिस वन डिड नॉट सूट मी। या फिर कई बार उन 2 का कॉम्बिनेशन भी सूट नहीं करता है ना, तो जो भी है, बट दोज वर गिविंग मी ऑफ कोर्स बेनिफिट, तो मैं उनको तो कंटिन्यू यूज़ करूँगी। बट इसको मैं नहीं यूज़ कर पाई क्योंकि इसने मुझे ब्रेकआउट्स दे रही है। बट दैट डज नॉट मीन कि मैंने इसे चांस नहीं दिया, मैंने इसे यूज़ किया आई थिंक करीब। तो मैं यही था फर्स्ट वन जो उसको मैंने यूज़ किया था। दिस वॉज द फर्स्ट सनस्क्रीन आउट ऑफ दीज 2 जिसको मैंने यूज़ किया। इसको मैंने हफ्ता करीब यूज़ किया और मैंने नोटिस कर लिया मेरे स्किन पे छोटे पिंपल्स आ चुके हैं। मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने अपना पुराना, मैं हमेशा से बहुत यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ अपना न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन। उसे बस एक फ्लॉ है जो बहुत लोगों को लगता है, बट इट्स नॉट अ फ्लॉ फॉर मी, वो उसमें वाइट कास्ट है, ओके। बट अगेन अदर देन दैट वो सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने पुराने सनस्क्रीन पे वापस आ गई। फिर मैंने इसको यूज़ किया जब मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा अपना पिंपल, तो मैंने इसको यूज़ किया और इसको यूज़ करने के बाद माई स्किन वॉज फीलिंग गुड। मुझे कोई पिंपल नहीं आए, जो मेरे पुराने पिंपल भी मेरे हल्दी वाले सनस्क्रीन से हो रहे थे वो भी धीरे थोड़े कम हो गए एंड इट वर्कड वेल एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड एवर सिंस आई हैव बीन यूजिंग इट। मैं न्यूट्रोजेना वाला साइड में रखा हुआ है मैंने, बट मैं तब से इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने इसको करीब 1-1.5 हफ्ता यूज़ करने के बाद हुआ क्या, ये मिल नहीं रहा था। हाँ मैंने कहीं पे इधर उधर रख दिया, शादी के टाइम की बात है मेरे कज़न की, एंड मैंने इसको इधर उधर रख दिया। फिर मेरे को लगा लेट्स गिव दिस वन अनदर चांस, हल्दी एंड हाइलुरोनिक, इसको दूसरा चांस देते हैं। मैंने इसको दूसरा चांस दिया, अनफॉर्चुनेटली फिर से मेरे गाल में टिंग इसी वाले गाल पे फिर से 3-4 बबल अप होने लग गए।
देन आई स्टॉप यूजिंग इट। मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, वापस इस पे आ गई और फिर मुझे पता चला कि येस इट इज़ द राइट टाइम आई स्टार्ट शेयरिंग रिव्यू विद यू। सो माई कंक्लूजन वुड बी, अगर आप मेरे स्किन टाइप के हो, सेंसिटिव combination, do not go for haldi and hyaluronic, but you can absolutely go for ceramide and vitamin C sunscreen. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको फेंक दूंगी, नो नो नो, मैं इसको बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ, अपने हैंड लेग पे, एंड इट इज़ वर्किंग वेल। कोई मुझे ब्रेकआउट नहीं मिला, कोई इरिटेशन नहीं है, कुछ नहीं, एंड इट्स वर्किंग वेल। So that was the review for today. If you really liked my review, please give a thumbs up, subscribe to my channel, and look forward, keep watching for such more reviews. So till then, take care of yourself guys, lots of love, bye.